नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं कविता। पेश है आज के मुख्य समाचार। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। हरियाणा में सर्दी के साथ ही कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसके चलते NH-44, KMP और KGP एक्सप्रेस वे पर विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है। 10 जिलों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर गुरुग्राम की ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हफ्ते में 13,000 से अधिक चालान किए हैं और 1.22 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। साथ ही पानीपत से गुजरने वाले NH-44 पर लगातार हो रहे भीषण हादसों के बाद 5 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही खतरा बन चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं उस खबर से जो इस वक्त सबसे ज्यादा सर्च की जा रही है, यानी मौसम और यातायात की चेतावनी। हरियाणा में कोहरे का कहर अब तेजी से बढ़ने लगा है, खासकर दिल्ली NCR से सटे क्षेत्रों जैसे सोनीपत, पानीपत, रोहतक और गुरुग्राम में। सुबह के चलते हालात इतने खराब हो जाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, कुंडली मानेसर पलवल और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी लगभग शून्य हो चुकी है। इस घने कोहरे के कारण इन हाईवेज पर मल्टी व्हीकल एक्सीडेंट यानी कई वाहनों के एक साथ टकराने का खतरा कई गुना बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए 10 जिलों में खास अलर्ट जारी किया है और वाहन चालकों को बेहद धीमी गति से चलाने, फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सख्त सलाह दी है। कोहरे का असर केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि ट्रेनों और फ्लाइट्स की आवाजाही पर भी पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को लंबी देरी का सामना करना पड़ रहा है। अब रुख करते हैं हरियाणा के सबसे व्यस्त NCR क्षेत्र की ओर, जहां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गुड़गांव की ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। ताज़ा खबर ये है कि ट्रैफिक पुलिस ने पिछले एक हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई करते हुए 13,000 से भी ज्यादा वाहनों के चालान किए हैं। इन चालानों के माध्यम से पुलिस ने 1 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी वसूला है। ये कार्रवाई मुख्य रूप से रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट और सबसे महत्वपूर्ण ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर केंद्रित रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक लोग यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करना नहीं सीख जाते। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में बढ़ते ट्रैफिक और हादसों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस का ये बड़ा एक्शन नियम तोड़ने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है। पुलिस ने शहर के महत्वपूर्ण टोल प्लाजा और चौराहों पर विशेष चेकिंग पॉइंट लगाए हैं, जिससे रात के समय ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर सख्ती से रोक लगाई जा सके। जय हिंद दोस्तों, पिछले दिनों जब से मैनुअल ट्रैफिक चालान पुलिस ने बंद किए हैं, बहुत सारी जगह पे वायलेशन बढ़ी है। मैं बताना चाहूँगा कि गुड़गांव में ऑटोमेटिक चालान हो रहे हैं। ANPR कैमरे लगभग हर चौराहे पे, अंडर ब्रिज के नीचे, तिराहों पे बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं जो लगातार चालान कर रहे हैं। दिन में लगातार उनकी निगरानी बनी रहती है। जैसे ही आप लाइन क्रॉस करते हैं वो ऑटोमेटिक चालान जनरेट कर देते हैं। लगभग 3500 3,000 से ज़्यादा चालान रोज कैमरे कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पुलिस खड़ी है चालान नहीं कर रही, तो वो गलत है। वायलेशन ना करें। पिछले दिनों हमने मोटरसाइकिल जब्त की जिसकी कीमत चालानों से बराबर या चालान से ज़्यादा हो गई थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता, उनका चालान हो रहा होता है, वो इकट्ठे होते रहते हैं और पता लगता है कि वो मोटरसाइकिल से भी ज़्यादा कीमत से ज़्यादा चालान हो गए। इसलिए सुरक्षित रहें, यातायात नियमों का पालन करें, दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखें, वायलेशन ना करें और यातायात नियमों का पालन करें। थैंक यू। और अब तीसरी बड़ी खबर जो चिंताजनक है, वो है प्रमुख नेशनल हाईवे पर लगातार हो रहे भीषण हादसे और प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो दिल्ली को चंडीगढ़ से जोड़ता है, उस पर पानीपत के 34 किलोमीटर का सफर अब बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद
हाईवे अथॉरिटी और पुलिस ने मिलकर इस 34 किलोमीटर के स्ट्रेच पर 5 ब्लैक स्पॉट यानी दुर्घटना संभावित क्षेत्र चिन्हित किए हैं। इन जगहों पर तेज रफ्तार, अवैध कट और सबसे बड़ी बात उल्टी दिशा में ड्राइविंग यानी रॉन्ग साइड चलने की वजह से हादसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पुलिस ने इन ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा के उपाय बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें क्रैश बैरियर लगाना, गति सीमा का बोर्ड लगाना और अवैध कटों को बंद करना शामिल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन को इन जगहों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि और लोगों की जान जाने से रोकी जा सके। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हरियाणा आज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन खबरों पर आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिस दर्शक का कमेंट हमें सबसे अच्छा लगेगा उसे अगले बुलेटिन में एक विशेष मेंशन दिया जाएगा।